बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे ये एक ऑस्ट्रेलियन ब्रांड का एक फ्रेगरेंस है। ब्रांड का नाम है गोल्डफील्ड एंड बैंक्स और फ्रेगरेंस का नाम है सिल्की वुड्स। 2021 की रिलीज़ है और पाकिस्तान में अब अवेलेबल है। तो मैंने सोचा कि इसको ट्राई करते हैं क्योंकि गोल्डफील्ड एंड बैंक्स की पहले मैं एक फ्रेगरेंस ऑलरेडी ट्राई कर चुका हूँ, वुड इन्फ्यूजन। उसके ऊपर अगर मेरा रिव्यू ऑलरेडी अवेलेबल है तो ठीक है, अदरवाइज़ वो रिव्यू जल्द आ जाएगा मेरे चैनल पर। लेकिन मैंने सोचा कि मैं इसका रिव्यू पहले बना लेता हूँ। तो मैं आप लोगों को पहले इसकी थोड़ी सी प्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ, फिर हम इसकी खुशबू के बारे में भी बात करेंगे। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था इस फ्रेगरेंस को लेकर इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि मुझे वुड इन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा पसंद आई थी एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग द सेम वर्क फ्रॉम गोल्डफील्ड एंड बैंक्स के वो हर अपनी फ्रेगरेंस में इसी तरह का काम करेंगे। मैं आप लोगों को पहले चलिए इसकी प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ, फिर हम बात करते हैं। ये इसकी स्लीव है एक्सटर्नल, ये मैं आपको उतार के भी दिखाता हूँ। ये ऐसे उतरती है इस पे से, और ये रही इसकी स्लीव। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सिल्की वुड्स, नीचे कुछ सिग्नेचर हुए हुए हैं और ये गोल्डफील्ड एंड बैंक्स ऑस्ट्रेलिया लिखा हुआ है। सिंपल सी स्लीव है इसकी गत्ते की। खैर, ये रही इसकी इंटरनल प्रेजेंटेशन। ये आप देख सकते हैं गोल्डफील्ड एंड बैंक्स लिखा हुआ है और ये ऐसे ओपन होता है, ठीक है। ऐसे गत्ते का, हार्ड गत्ते का बॉक्स है इसका। उसके बाद ये इसके अंदर स्नग फिट नहीं है, तो बी केयरफुल अबाउट इट। इसको पकड़कर आराम से आप निकालें। ये इसके साथ इसका एक कार्ड भी पड़ा हुआ है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। गोल्डफील्ड एंड बैंक्स लिखा हुआ है इसके ऊपर, और पीछे ब्रांडिंग वगैरह और राइटिंग हमारे से क्या लेना है, हम तो पढ़ते नहीं है ये। खैर, ये रही इसकी बॉटल अगर आप देख सकें, गोल्डन सी बॉटल है लेकिन बहुत ज़्यादा शाइनी है और फिंगरप्रिंट मैग्नेट है। बहरहाल ये आप सिल्की वुड्स अगर आप पढ़ सकें, इसके ऊपर लिखा हुआ है। और गोल्डन सी बॉटल है, ऊपर वुडन कलर हुआ है, लाइट सा कैप है इसका। और ये रही टोटल इसकी प्रेजेंटेशन। अब हम बात करते हैं, ये 2021 की रिलीज़ है। लगभग 25,000 रुपये से नीचे नीचे आपको ये फ्रेगरेंस मिल जाती है। मैंने ये वकास अहमद से परचेज़ की है, तो आप वकास अहमद से ले सकते हैं, इसकी प्राइस पता कर सकते हैं। मुझे इसकी प्राइस में थोड़ा सा याद नहीं है। मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूँ, मैं जब फ्रेगरेंसेस परचेज़ करता हूँ ना, तो मैं कहता हूँ वकास ये वाली फ्रेगरेंस भी दे दें, ये वाली फ्रेगरेंस भी दे दें, ये वाली फ्रेगरेंस भी दे दें, और मुझे आप टोटल बता दें। तो वो मुझे ना टोटल बता देता है, तो मुझे प्राइसेस इतनी ज़्यादा याद नहीं रहती। तो प्राइसेस आपके पास अच्छा ऑप्शन है, आप वकास अहमद से फ़ोन करके रब्ता कर लें, उससे प्राइसेस वगैरह पूछ लें। बहरहाल ये 25,000 रुपये से नीचे नीचे आपको 100 ml की बॉटल मिल जाती है। मैंने 100 ml की बॉटल परचेज़ की। अब हम आते हैं इसकी खुशबू की तरफ। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में, बिल्कुल स्टार्ट में आपको एक कॉटन कैंडी की खुशबू आएगी। अब आप कहेंगे कॉटन कैंडी क्या होती है? बचपन में हमारे मोहल्ले के अंदर ना एक भाई आया करते थे। वो एक स्टिक के ऊपर ना फूली हुई रुई की तरह की एक चीज़ होती थी, वो लगाते थे। वो जब हम खाते हैं तो उसके अंदर से जली हुई चीनी की खुशबू आती है, और मतलब शुगरी सी एक खुशबू होती है। बेसिकली तो वो सैफ़रॉन की खुशबू है, लेकिन मैं आपको रेफरेंस के तौर पे बता रहा हूँ कि कॉटन कैंडी की तरह की इसके स्टार्ट में खुशबू आती है। वो जो बड़ा सा रुई की तरह होता है, कॉटन टाइप, और वो मुंह में जाते ही घुल जाता है, बिल्कुल छोटा सा रह जाता है। आप ज़्यादा सारा खाएं वो छोटा सा रह जाता है मुंह में, तो वो कॉटन कैंडी। इसके स्टार्ट में बिल्कुल उस तरह की खुशबू है, जो कि मैक्सिमम 10 से 15 मिनट चलती है कॉटन कैंडी की खुशबू। उसके बाद वो लिटरली गायब हो जाती है। उसके बाद ये खुशबू कन्वर्ट हो जाती है। हम बचपन में एक टॉफ़ी खाया करते थे, स्कॉच ब्राइट के नाम से, बटर स्कॉच ब्राइट नहीं, बटर स्कॉच के नाम से एक टॉफ़ी होती थी, वो हम खाते थे। वो कैरमल बेस्ड थी, बटर एंड कैरमल बेस्ड एक टॉफ़ी होती थी, अगर आप लोगों को पता हो। उसकी खुशबू, उस तरह की खुशबू इसके स्टार्ट में आती है। ये इसके फेजेस 3-4 हैं, मैं आप लोगों को बताता चलूँ। स्टार्ट में कॉटन कैंडी, उसके बाद बटर स्कॉच टॉफ़ी की एक खुशबू आती है। थोड़ी देर बाद उस बटर स्कॉच के साथ काली पत्ती की एक खुशबू, मैं काली पत्ती के कहवा नहीं कह रहा, मैं काली पत्ती की बात कर रहा हूँ, जो कि टी होती है, टी, उसकी खुशबू। तो बटर स्कॉच के साथ उस टी के लीव्स की खुशबू अटैच हो जाती है, जो कि थोड़ी सी
यहाँ पर पहुँचकर, इस लेवल पर पहुँचकर मुझे इसने खुशबू की याद दिलाई जो कि है मर्सिडीज़ बेंज़ की क्लब ब्लैक, मर्सिडीज़ बेंज़ क्लब ब्लैक। मुझे उसकी याद इसने थोड़ी बहुत दिलाई, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। ओके, ये तो हो गया इसका तीसरा फेज़। जो इसका चौथा फेज़ है उसके अंदर ये बटर स्कॉच जो हम टॉफ़ी खाते थे उस तरह की खुशबू, प्लस एक शेव्ड वुड्स, यानी आपके घर में काम हो रहा है और जो वुड कटर हैं वो वुड को शेव करते हैं ना, तो उसका जो छिलके की खुशबू होती है उस तरह की खुशबू इसके एंड में आती है। आप लोगों ने एक चीज़ नोट की होगी कि पहले 15 मिनट को छोड़कर उसके बाद इसकी खुशबू जो है ना वो बटर स्कॉच साथ साथ रहती है, सिर्फ उसके साथ सपोर्टिंग नोट्स आते जाते हैं, यानी जो डोमिनेंट खुशबू है वो बटर स्कॉच टॉफ़ी की ही खुशबू है, उसके साथ साथ खुशबुएँ आती रहती हैं। तो ये तो थी इसकी टोटल खुशबू, मतलब स्टार्ट से एंड तक। अब हम बात करते हैं जो हमारा एक पैटर्न बना हुआ है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि नाम तो इसका सिल्की वुड्स है, लेकिन ये स्टार्ट से एंड तक कैरेमल टाइप, स्वीट टाइप और एक डिफरेंट सी खुशबू है। वुडी तो कहीं से भी नहीं बनती, वुडी ये बनती है एंड पे जाके। और जो बटर स्कॉच की खुशबू भी मैं आपको कह रहा हूँ टॉफ़ी की, वो भी थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि एक स्वीट वुडी कैटेगरी में उसको हम कह सकते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बटर स्कॉच टॉफ़ी का कहा है। तो ये तो थी इसकी खुशबू। आते हैं हम अपने उस पैटर्न की तरफ, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन। तो एज की हम बात करें तो हर एज का बंदा इसको लगा सकता है। फॉर मी कोई एज रिस्ट्रिक्शन इस फ्रेगरेंस के ऊपर नहीं है, इसको हर एज का बंदा लगा सकता है। जेंडर फॉर मी टोटल मेल डोमिनेंट फ्रेगरेंस है, मेल इसको लगा सकते हैं, फीमेल इसको नहीं लगा सकती। ये मेरी राय है एक मुकम्मल। ओके, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की बात करते हैं। ये जो एक फैक्टर होता है ना लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन का, यहाँ पे मेरे दिल ये करता है कि मैं अब आप लोगों से ना माजरत करना शुरू करूँ कि इस सेक्शन को ना मैं अपनी वीडियो से निकालना शुरू करूँ। उसकी रीज़न, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन ऑलवेज सब्जेक्टिव, ऑलवेज सब्जेक्टिव। इस परफ्यूम के नीचे भी मैं जब अपनी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की बात शेयर करूँगा, इस परफ्यूम के नीचे भी बहुत सारे लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि लेट्स सपोज मैं कहता हूँ, मैं पहले आप लोगों को बताता हूँ कि मुझ पे ये किस तरह चली, फिर आप लोगों की राय भी एडवांस में बता दूंगा। मुझ पर ये कम अज़ कम 8 घंटे इसकी लॉन्जिविटी चली, बट प्रोजेक्शन इसकी थोड़ी सी वीक है। 1 घंटा, सवा घंटा इसकी आर्म लेंथ तक प्रोजेक्ट करती है और बस सेंट ट्रेल भी ये नहीं बनाती। अगर आप एक जगह बैठ गए हैं तो आपकी आर्म लेंथ तक ये प्रोजेक्ट कर लेगी, ठीक है, लेकिन इसकी लॉन्जिविटी बहुत ज़्यादा है। फॉर मी इट्स 8 आवर्स प्लस। अब मैं आपको बताता हूँ, इस वीडियो के नीचे भी मेरे बहुत सारे भाई कमेंट्स करेंगे, अदील भाई हमने यूज़ की, हम पर नहीं चली, 3 से 4 घंटे चली। कुछ भाई ये भी कहेंगे नहीं अदील भाई 8 घंटे नहीं है, हमें तो सेकेंड डे भी अपने कपड़ों से इसकी खुशबू आती रही। तो मैं इस सेक्शन को ना, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन वाले को, मैं लिटरली अपनी वीडियो से ना सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ। और उसकी रीज़न सिर्फ और सिर्फ यही है कि ये टोटल सब्जेक्टिव होता है। या मैं आप लोगों को अपनी वीडियोस में ये बासानी कह सकता हूँ कि ये मेरी बॉडी के ऊपर ये चली, आपके ऊपर ये किस तरह चलती है, किस तरह नहीं चलती, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर बॉडी केमिस्ट्री। बहरहाल लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन का इतना सा प्रॉब्लम नहीं है, लॉन्जिविटी बहुत अच्छी है। प्रोजेक्शन आप 1 घंटा, सवा घंटा कर लें, बस इससे ऊपर नहीं है। और एक बात कि अगर आप इसको टोटल वुडी टाइप फ्रेगरेंस करके परचेज करते हैं कि आपको इसमें से वुडी खुशबू आएगी, तो शायद आप डिसअपॉइंटेड हों, शायद, क्योंकि ये वुडी डायरेक्टली वुडी फ्रेगरेंस नहीं है, डायरेक्टली इसमें वुडी नोट्स नहीं है, ठीक है। तो मुकम्मल बात हमने इसकी कर ली। वेदर की भी बात कर लेते हैं। ये एक स्वीट फ्रेगरेंस है, कैरमल टाइप, बटर टाइप, एक स्वीट फ्रेगरेंस है। तो फॉर मी फॉल एंड विंटर्स ओनली। समर में शायद आप लोगों को ये तंग करे, मेरे लिए इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो सकता। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। ओकेजन भी बताता चलूँ, यस आप इसको ऑफिस में लगा सकते हैं, यस आप किसी फंक्शन में जा रहे हैं आप इसको लगा सकते हैं, आप दोस्तों के साथ खाना खाने जा रहे हैं लगा सकते हैं, इवन कि आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में भी इस फ्रेगरेंस को लगा सकते हैं। ये एक थोड़ी सी महंगी फ्रेगरेंस है बट चलेगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल।
तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन, हर चीज़ हमने इसकी कवर कर ली। तो ये थी हमारी आज की गोल्डफील्ड एंड बैंक्स ऑस्ट्रेलिया की सिल्की वुड्स। थैंक यू सो मच।